नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। दिल्ली चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट भी साथियों आ गया है और क्या रिजल्ट आया है वो भी आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट के बारे में अभी तक एक भी स्टोरी अपने चैनल पर पब्लिश नहीं की है। रिजल्ट सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने है। रिजल्ट आपके पक्ष में आया है या आपके विपक्ष में आया है वो भी आपके सामने है, और अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से लोग विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और बिल्कुल मुझे संभावना है वो भी आपने देख लिए होंगे। भाजपा जीत गई है और आम आदमी पार्टी की जो कुर्सी थी वो उससे ये समझ लीजिए कि अब चली गई है। पता नहीं वो वापस उसे मिलेगी भी या नहीं मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक बुलबुले की तरह आए और वो बुलबुला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 8 तारीख को ये साथियों कहा जा रहा है कि ये बुलबुला अब हमेशा हमेशा के लिए फूट चुका है, क्योंकि अब दिल्ली पर जो कब्जा है वो एक ऐसी पार्टी का हो चुका है जो क्षेत्रीय दलों को अपने में समा लेती है। आपने बहुत सारे राज्यों का जो हाल है वो देख लिया होगा कि जब बीजेपी उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो एक आध टर्म तो उनके साथ वो अपने जो सहयोगी पार्टी होती है उनको सहयोग करती है, उनको आगे बढ़ाती है, उनके नेताओं को बड़े बड़े मंत्रालय भी मिलते हैं, सीएम की कुर्सी भी उनको मिलती है। जैसे ही 1 या 2 टर्म के बाद बीजेपी अपनी जड़ वहां पर जमा लेती है तो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो उसको अपने में समा लेती है, और एक प्रकार से धीरे धीरे उसका जो खात्मा है वो हो जाता है। बहुत सारे ऐसे दल हैं, एनडीए का आपने नाम सुना है, एनडीए में 30 के आसपास साथियों दल मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन से चुनाव लड़ती है, लेकिन नाम हमेशा बीजेपी का आपको सुनाई देता है। गठबंधन का एक भी दल का नाम आपको नहीं मालूम होगा या मीडिया के द्वारा प्रचारित भी नहीं किया जाता है। लेकिन बहुजन समाज के लिए जो राजनीति है साथियों वो कहीं ना कहीं अब बहुत मुश्किल होती जा रही है, या कहें कि खुद दलित समाज भी अपनी जो राजनीति है उसको या तो समझ नहीं पा रहा है, और या वो समझ पा रहा है तो वो नादानी इस समय कर रहा है और अपनी जो भविष्य है वो मनुवादी पार्टियों के हाथों में वो दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी का बुरा हाल है। पिछला जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से भी बदतर हालात हैं। वोट बढ़ रहे हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट नीचे जा रहे हैं। 0.70 से 0.50 के आसपास बहुजन समाज पार्टी 5 साल में आ गई है, यानी कि 10,000 के आसपास जो वोट है वो और बहुजन समाज पार्टी के गिर गए हैं। सबसे बड़ा कारण इस हार का बताया जा रहा है जिन पदाधिकारियों को चुनाव में जिम्मेदारी दी गई। उन पदाधिकारियों के चेहरे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाम से आप परिचित होंगे। बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और खूब वीडियो भी अपने बनाकर ये शेयर करते हैं। हम आज बहन जी का संदेश लेकर यहाँ गए, हम बहन जी का संदेश आज लेकर वहां गए, आज हम यहाँ पर कैडर कैंप लगाया, आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, आज हम वो मीटिंग कर रहे हैं, बहन जी ने ये निर्देश दिया, बहन जी ने वो निर्देश दिया। इस तरह से इनकी जो बातें हैं, इनके जो वीडियो हैं, इनके जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती हैं वो इन्हीं बातों से अधिकतर भरी रहती हैं। सिर्फ हर बात में बहन जी ने कहा, बहन जी ने ये कहा, बहन जी ने निर्देश दिया, बहन जी ने वो, बहन जी ने ये, बहन जी ने वो। इसका मतलब साथियों आप समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपने नेता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अपनी जो खुद की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से ये लोग कहीं ना कहीं भागने का काम कर रहे हैं कि जो दोष है, हार का जो दोष है या ग्राउंड पे जो काम नहीं हो रहा है उसका दोष है,
वो हमारे ऊपर सीधा ना आ जाए। वो दोष जो आप लोग देखने वाले हैं, समर्थक वर्ग है, जो वोटर्स हैं, वो इसका दोष कहीं ना कहीं पदाधिकारी को छोड़कर वो ट्रांसफर बहन जी पर हो जाए, शीर्ष नेतृत्व पर वो ट्रांसफर हो जाए। इसलिए साथियों हर पोस्ट में, हर मीटिंग में उसका जो हवाला देते हैं उसमें बहन जी का नाम जरूर जोड़ते हैं कि बहन जी के निर्देश के अनुसार बहन जी ने ये कहा, बहन जी ने वो कहा। दूसरा, अब इनके पास एक और चेहरा जुड़ गया है जिसका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद की भी ये लोग बुरी तरह से भद्द पिटवाने में लगे हुए हैं। एक प्रकार से आप कहें कि वो नेता इस बहुजन राजनीति को संवारने के लिए जिसको लाया गया है, इस बहुजन राजनीति का जो महल है जो धीरे धीरे दरक रहा है, उसको वापस से मजबूत करने के लिए जिसको लगाया गया है, ये लोग उसी की जड़ काटने में लगे हुए हैं। उसको बुलाते हैं, मीटिंग करवाते हैं और चुनाव हो जाता है। चुनाव से 6 महीना पहले एक्टिव होते हैं ताकि इनके पास जो चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो आ जाएं। अगर ये चुनाव से पहले एक्टिव नहीं होंगे तो साथियों बुरी हालत इतनी है कि इनको कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। ये भद्द साथियों किसने पिटवाई है? ये जो लोकल पदाधिकारी होते हैं, जिनको बहन जी, जिस बहन जी का ये नाम लेते हैं, उस बहन जी ने इनको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को ये लोग ग्राउंड पर नहीं निभा पाते हैं। अब वो क्यों नहीं निभा पाते हैं, क्या मजबूरी है, वो तो साथियों यही जाने। ये लोग फिर आप इनसे सवाल करेंगे तो ये मिशन का हवाला आपको दे देंगे, आर्थिक तंगी का हवाला ये दे देंगे। ये कमी है, हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे समाज गरीब है, बहुजन समाज के पास धनाशेष नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास जो चंदा है वो बड़ी राशि उसके पास नहीं आती है। जो गरीब तबका है वही उसको 5-10 रुपए जो सदस्यता शुल्क है उसी से उसके पास जो राशि है वो आती है, या फिर जब टिकट के समय जो पैसा आता है थोड़ा बहुत, वो पैसा बहुजन समाज पार्टी के पास आता है। पैसे की कमी आप मान सकते हैं। अगर साथियों आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा बोल सकते हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम पार्टी में सक्रिय रूप से जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, आप किसी और को यहाँ पर लगाएं। जब शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इन लोगों को निकाला जाता है तो ये लोग सोशल मीडिया पर दुहाई देने लग जाते हैं, हम तो उस जमाने के हैं, हम तो उस जमाने के, हमने ऐसा काम किया, हमने ऐसा काम किया। लेकिन साथियों रिजल्ट क्या आता है? नील बटा सन्नाटा। लगातार आप रिजल्ट देख रहे हैं। आप बहन जी को दोष दे सकते हैं, बहन जी इस चुनाव परिणाम से साथियों मुक्त नहीं है, उनका भी दोष है, आकाश आनंद का भी दोष है, लेकिन उनसे ज्यादा दोष जिनको जिम्मेदारी दी गई साथियों उन लोगों का है। जो 55,000 के आसपास जो वोट आए हैं साथियों, उनका सीधा गणित आप समझिए। 70 विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीटों में कितने बूथ बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? 30,000 के आसपास जो बूथ है वो बताए जा रहे हैं, जो बूथ है वो बनाए गए हैं। अगर 30,000 बूथ साथियों आप लेके चलते हैं, आप 30,000 को छोड़ दीजिए, 100% बूथ मान लो नहीं बनते हैं, 20,000 का आंकड़ा आप पकड़ लीजिए। 20,000 बूथ और एक बूथ पर आपके पास मिनिमम आप माने तो 5 कार्यकर्ता तो रहते ही रहते हैं। 20,000 बूथ और 5 एक बूथ पर कार्यकर्ता। अगर आपने संगठन बनाया है, अगर आपने ग्राउंड पर काम किया है, जिन कैडर कैंप की आप बात करते हैं, अगर वो कैडर कैंप आपने दिया है तो आपके पास 5 कार्यकर्ता बूथ पर होने चाहिए। अब वो 5 कार्यकर्ता अगर साथियों एक बूथ पर हैं और 20,000 आपके पास बूथ हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या संख्या आती है? 1 लाख वोट आपके पास, जो आपके पास जो बूथ पर संगठन बना पड़ा है वो आपके पास आ सकता है। लेकिन आपकी जो हकीकत है, आपने जो कागज बनाकर बहन जी को दिए या केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे, उनकी हकीकत, ये जो वोट आपको मिले हैं, चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आया है ये बता रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है। ये वोट भी साथियों इनकी मेहनत का नहीं आया है। ये जो वोट आया है ये आप जैसे लोग, जो मिशनरी लोग हैं, जो चुपचाप काम करते रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की खबरें आप देखें चाहे ना देखें, लेकिन आपको पता है कि हमारा वोट हाथी को जाएगा, ये साथियों उन लोगों का वोट आया है। इनकी मेहनत बिल्कुल भी
नहीं है। किसी को बुरा भी लग सकता है, पदाधिकारी को बुरा लग सकता है, लेकिन साथियों पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार हैं। अगर वहां पर रिजल्ट आता तो मेहनत का जो शेरा है वो उन्हीं के सिर पर बंधने वाला था। और अगर आज रिजल्ट नहीं आया है तो कमी भी उनकी ही मानी जाएगी और उनको ही दोषी ठहराया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व उन्होंने साथियों जिम्मेदारी बांटी। पहले प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी संभालते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को कम करते हुए वहां पर 3 यानी कि 15 के आसपास और नेता वहां पर लगाए गए और दिल्ली को, छोटी सी दिल्ली है साथियों, उसको 5 जोन में बांटा गया। 5 जोन में 70 सीटें हैं, यानी कि 12 सीटें 3 पदाधिकारियों को दी गई। 3-3 पदाधिकारियों को ग्रुप बनाया गया और उनको 12 सीट के आसपास एक ग्रुप बनता है और उनको सौंपी गई। 12 सीट में से एक पदाधिकारी के पास 4 से 5 सीटें साथियों आती हैं। इन 4 से 5 सीटों को भी ये लोग नहीं संभाल पाए और ये लोग बहुजन समाज को पूरे देश की सत्ता संभालने का सपना दिखाते हैं। इस सपने में साथियों बुराई नहीं है, बुराई है आपकी नीयत में। आप बहुजन समाज को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुजन समाज को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। आप बहुजन समाज में जो विश्वास आपके ऊपर उन लोगों को करना चाहिए वो विश्वास आपके ऊपर नहीं है। दूसरा, पदाधिकारियों की बात साथियों हो गई है। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को एक यूनिट की तरह, आप लोकल पदाधिकारियों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, जो नेशनल लीडरशिप है, उसको भी अब चुनाव को अपने हाथ में लेना होगा और हर राज्य की पूरी रणनीति बनाकर कि भाई हमको इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और यही मुद्दे ग्राउंड पर हमको लेके जाने हैं, उन्हीं का प्रचार करना है और एक पूरा रोड मैप बनाकर कि भाई दिल्ली का अगर चुनाव है तो दिल्ली में हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, विपक्ष चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारा मुद्दा यह है हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व को साथियों तय करना चाहिए और उसको भी समय समय पर, सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव नहीं रहना है। चुनाव की जो नजदीक जब आ जाता है, जब वो लोग एक्टिव होते हैं, बहन जी का देखा एक भी रैली बहन जी की नहीं की गई है। ये बहन जी को भी अब साथियों थोड़ा सा अमल करना होगा अपनी रणनीतियों पर और ये जो लोकल पदाधिकारी हैं इनकी तगड़ी समीक्षा लेनी होगी, तब जाकर साथियों कुछ जो परिणाम है वो आपको दिख सकते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद बहुजन समाज को अपने हाथ में लेनी होगी। साथियों लगातार हमने स्टोरी की है, आपको लगातार आगाह किया कि आप मीडिया आपसे क्या कहता है, विपक्षी पार्टी आपसे क्या कहती है, विपक्षी नेता आपसे क्या कहते हैं, इनकी बातों पर आप बताइए। आपके नेता आपसे क्या कह रहे हैं और आपके नेता आपसे क्या कर रहे हैं, आपके नेता चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, उन पर आपको गौर करना है, उनकी बातों पर आपको गौर करना है और अपना जो वोट है, चाहे बीजेपी साथियों हार रही है, चाहे बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी हार रही है या जीत रही है, कांग्रेस चाहे हार रही है या जीत रही है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर फर्क पड़ेगा तो वो बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज की इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो सत्ता में आएगी, आपके लोग सत्ता में आएंगे, तब साथियों आपकी जिंदगी पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। अन्यथा आप ये जो रेवड़ियां इस समय बट रही हैं उन्हीं को लूटने में आप लगे रहेंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द साथियों आपका जो पूरा जीवन है वो चलता रहेगा। तो बहुजन समाज पार्टी को साथियों आप यहाँ पर लताड़ लगा सकते हैं, उसकी नेगेटिव बातें भी कर सकते हैं, बहन जी को भी आप लताड़ सकते हैं, बहन जी को भी आप लताड़ सकते हैं, आकाश आनंद को भी आप लपेट सकते हैं, लोकल पदाधिकारियों को भी आप लपेट सकते हैं, लेकिन साथियों इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होने वाला है तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप को बहुजन समाज की इकलौती पार्टी बताती है, अंबेडकर राइट्स अपने आप को बताती है, मिशन अपने आप को बताती है, उनको भी इस समाज की जिम्मेदारी लेनी होगी और इस समाज को उन्हें गाइड करना होगा। ये जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की है कि समाज को किस तरह से सही रास्ते के लिए गाइड किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों, आप सुनते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।
आपकी जो राय है, बहुजन समाज पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए और बहुजन समाज को क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी को तो आप राय दे सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज को क्या करना चाहिए, वो किस तरह से सोच रहा है, उस पर साथियों आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।